Assalamualaikum guys, today we are here for learning about sixth lecture about अज्ज़ाए कलाम की तकसीम। अज्ज़ाए कलाम की तकसीम इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लफ्ज़ हम लोग अपनी ज़बान से निकालते हैं वो एक वर्ड होता है। जो भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है तो वो वर्ड होता है और मुख्तलिफ़ वर्ड्स को कंबाइन करके मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को जोड़कर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कहते हैं जुमले को इंग्लिश में, और अंग्रेज़ी ज़बान में ये वर्ड्स जो होते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ 8 तरह के निकाल सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है कि जो भी आवाज़ हम लोग अपने मुंह से निकालते हैं, अपनी ज़बान से निकालते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान 8 तरह का ही निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं और ये 8 तरह के ये वाले हैं, ये सारे जो यहाँ पे इस कॉलम में बताए गए हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है स्पीच का वो है नाउन। तो नाउन एक्सप्रेस करता है, नाउन बताता है किसी भी चीज़, जगह या इंसान के नाम को, कि इसका नाम क्या है, किसी भी चीज़ का, किसी भी शहर का, किसी भी जगह का या किसी भी इंसान का नाम। और प्रोनाउन जो है वो बताता है ज़मीर के बारे में, उसी इंसान की, उसी चीज़ की ज़मीर। जैसे ही यानी वो लड़का, शी यानी वो लड़की, दे मतलब वो लोग, वी आर मतलब हम लोग। तो ये जो ही, शी, दे, वी आर जो है ये एक प्रोनाउन होता है। तो फिर एडजेक्टिव आ जाता है थर्ड नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव मतलब सिफत। एडजेक्टिव बयान करता है किसी भी चीज़ की तारीफ़, एक्सप्रेस करता है कि कोई भी चीज़ है उसका क्या काम है, उसकी क्या ख़ासियत है, उसकी क्या खुसूसियात है, वो सारी जो इसकी इंट्रोडक्शन होता है तारीफ़ का, वो एडजेक्टिव बयान करता है। फिर चौथे नंबर पे हम अपनी ज़बान से एक लफ्ज़, एक जुमले जो हम लोग बनाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उनमें से एक होता है फ़ेल। वो सेंटेंस बनते हैं जिसमें बताया जाता है कि काम हो रहा था, हो रहा है या फिर आइंदा ज़माने में होगा। तो ये वर्ब, एडजेक्टिव सिफत बताता है, तारीफ़ बताता है, वर्ब बताता है कि काम हो रहा था, होगा या हो रहा है। एंड देन एडवर्ब आ जाता है मुतल्लिक फ़ेल। एडवर्ब इस बारे में बताता है कि काम जल्दी हुआ था, देर से हुआ था या किस तरह हुआ था, बताता है कि काम किस तरह हुआ था। वर्ब काम हो रहा था, होगा या होने वाला है बताता है। और एडवर्ब में हम लोग देखते हैं कि काम किस तरह हो रहा था। जैसे काम है रीडिंग, पढ़ना, ये एक काम है। रीडिंग फास्टली या स्लोली, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। इसमें बता रहे हैं कि रीडिंग आहिस्ता हो रही थी या लाउडली हो रही थी। लाउडली हो रही थी तो ये इसका एडवर्ब है, यानी काम के बारे में बता रहे हैं कि काम किस बारे में हो रहा है, किस तरह हुआ था। एंड देन हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस में हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए हम लोग जो कहते हैं बिलो, जैसे बिलो एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है कि किसी चीज़ के नीचे, तो ये बिलो किसी चीज़ के नीचे, ये एक प्रीपोजिशन है। बिटवीन किसी चीज़ के दरमियान, जो हम लोग इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में, तो ये भी प्रीपोजिशंस होते हैं। फिर कंजंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 7वें नंबर पे हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन। कंजंक्शन में हम लोग हर्फ़े अत्फ़, इसको उर्दू में हर्फ़े अत्फ़ कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं कि यू कैन राइट योर पेपर विद पेन और पेंसिल। ठीक है, आप अपना जो पेपर है वो पेन और पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। तो ये जो विद है ये भी कंजंक्शंस है। और ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि यू कैन राइट योर पेपर विद
योर पेन और पेंसिल। आप अपना पेपर अपनी पेन और पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। तो विद, यहाँ पे जो इस सेंटेंस में विद आ रहा है, यू कैन राइट योर पेपर विद, तो ये कंजक्शन हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरजेक्शंस। 8वें नंबर पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हम लोग देखते हैं कि एच से जुमले बनाए जाते हैं, हम लोग बनाते हैं जिनमें तअज्जुब या फीलिंग या रिएक्शंस के बारे में बताया जाता है कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं किसी काम पे, या फिर किस तरह का कोई भी हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब खुशी है हमारे अंदर, वो हम रिएक्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, तो वो खुशी जाहिर करना, गम का इजहार करना, खुश होना या फिर एक्साइटमेंट, ये सारा जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। तो इसके मश्क में सवालात कुछ आ जाते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं कि वर्ड और सेंटेंसेस किसे कहते हैं, आप लोगों ने बयान करना है, ठीक तरह से समझना है, और अगर इस लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सेंटेंसेस किसे कहते हैं, एक इंसान अंग्रेज़ी ज़बान बोलता है तो वो अपनी ज़बान से कितनी तरह का वर्ड निकाल सकता है, इसका जवाब भी आप लोगों ने देना है। और द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इन सब के नाम गिनवाइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और ये कितने हैं, ये भी आप लोगों ने बताना है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।